दोस्तों, अब बात करते हैं ऑपरेटर की कि ऑपरेटर क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट में जब हम किसी वैल्यू या किसी वेरिएबल में स्टोर की गई वैल्यू पर जिस स्पेशल सिंबल के द्वारा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उस सिंबल को ऑपरेटर्स कहा जाता है। दूसरे शब्दों में किसी वैल्यू या वेरिएबल में कोई ऑपरेशन या कैलकुलेशन करने के लिए जो स्पेशल सिंबल यूज किया जाता है वो ऑपरेटर होते हैं। हमारे पास कई तरह के ऑपरेटर अवेलेबल होते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, स्ट्रिंग ऑपरेटर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर 4 + 7 है। यहाँ प्लस सिंबल एक ऑपरेटर है जो यहाँ 4 और 7 को जोड़ने का काम कर रहा है। 4 और 7 एक वैल्यू भी हो सकती है और वेरिएबल में स्टोर वैल्यू भी हो सकती है और इसका रिजल्ट 11 आएगा। अब ये सिंबल अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग हो सकते हैं, जैसे प्लस एडिशन के लिए, माइनस सब्सट्रैक्शन के लिए मतलब माइनस के लिए, स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए, स्लैश डिवीजन और परसेंटेज रिमाइंडर के लिए। एक नया सिंबल डबल स्टार कंपोनेंट जो ES6 में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आइए इसको समझते हैं, इसकी कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करते हैं हम। यहाँ पर हम देखते हैं टाइटल लिखा है हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर एक्सपोनेंट, जो कि ES6 में ऐड हुआ है हमारे पास। सबसे पहले हम जब किया करते थे मैथमेटिक्स की मैं बात करूँ तो 6 की पावर है 2। इसका मतलब है 6 × 6, 2 बार 6 आएगा और 6 6 36 इसका आंसर जो आउटपुट आएगा। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर की बात करें, जो कि मैं बात कर रहा हूँ एक्सपोनेंट की, तो उसमें हम किस तरह लिखेंगे 6 *2। ये पहला 6 है, इसमें ऑपरेशन होना है और डबल स्टार के बाद में 2 जो है कि ये कितनी बार 6 को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में एक तरीका ये है, 6 को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 बार। अगर यहाँ पे 3 होता तो 6 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करते। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब 6 × 6, 6 6 36 इसका आउटपुट आएगा। तो आपने देखा कि जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर जो है एक्सपोनेंट, उसमें इस तरह से करेंगे हम लोग, और जो मैथ का एक जो तरीका था उसमें हम इस तरह से करेंगे। तो एक वे ऑफ राइटिंग है जावास्क्रिप्ट की, तो वो उसमें इस तरह से करना पड़ेगा। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 2 की पावर है 4 मीन्स अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो 2 को मुझे 4 बार लिखना पड़ेगा। 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। तो यहाँ पे 16 जो है वो आपका आउटपुट आने वाला है। अगर इसको मैं जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर के थ्रू करता हूँ तो 2 4 मीन्स 2 जो है मैं 4 टाइम लिखूंगा कुछ इस तरह से, तो जो इसका आउटपुट आएगा वो सेम आएगा 16। तो आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में जो ऑपरेटर इस तरह से काम करता है। अब थोड़ी और कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं, जैसे है आपका डिवीजन और रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स मॉडुलस, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वो दूर करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर डिवीजन और मॉडुलस के बारे में बताया गया है कि डिवीजन क्या होते हैं और मॉडुलस क्या होता है। अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 5 जो है मेरा वो डिवीजन होगा। अगर मैं इसको जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखूँ तो 10 / 2, तो इसका आउटपुट आना है 5, जो कि यहाँ पे ऊपर 5 डिवीजन में यहाँ पे शो हुआ है। और अगर मैं मॉडुलस की बात करूँ, मॉडुलस का मतलब होता है जो अमाउंट बचा हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया 2 × 5 = 10 और एक्चुअल अमाउंट को हमने 10 से माइनस किया, तो जो हमारे पास आउटपुट आया है बचा हुआ 0 है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 10 - 10 0 होता है। जो भी बचा हुआ होगा यहाँ पे वो रिमाइंडर या मॉडुलस कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 10% 2, तो जो रिमाइंडर आना है वो आना है 0। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मैं डिवीजन और रिमाइंडर की मॉडुलस की बात कर रहा हूँ। तो ये आप किस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद में अगर मैं अरिथमेटिक की बात करता हूँ तो मेरे पास 2 ऑपरेटर और हैं, डबल प्लस और डबल माइनस। डबल प्लस जो है उसकी डिस्क्रिप्शन है आपकी इंक्रीमेंट और डबल माइनस मतलब डिक्रीमेंट। जैसे कि यहाँ पे आपने एग्जाम्पल में दिखा रखा है कि वेरिएबल x = 20, x में एक वैल्यू है जो असाइन है 20, और अगर मैं x ++ मतलब x को मैं इंक्रीमेंट का साइन लगाता हूं, अगर x++ करता हूं तो इसका मतलब हो जाएगा 20 + 1। जो ये लास्ट वाला प्लस है उसका मतलब है कि उसमें जो भी असाइन वैल्यू है वेरिएबल के अंदर उसमें 1 ऐड कर देगा। तो जो मेरा आउटपुट आएगा वो आएगा 21। 20 ++ 20 में प्लस किया हमने 1, तो आपका 21 हो गया। यहाँ पर जो x है 20 और x++ जब मैंने किया तो इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है 20 उसमें +1 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 21 आने वाला है। मतलब इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू हो उसके अंदर +1 ऐड हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा है डिक्रीमेंट। उसी तरह से अगर मैंने वेरिएबल x लिया है = 20 तो x माइनस मैंने किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वेरिएबल की वैल्यू है उसमें से -1 वो कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आना है 90।
19। यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 माइनस माइनस, तो 20 माइनस 1, 20 में से 1 माइनस हो जाएगा तो आउटपुट आएगा 19। अब चलते हैं हम कोड एडिटर पे कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए ऑपरेटर्स की। अभी हम बात कर रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। तो हम देख लेते हैं एग्जांपल के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अगर मैंने यहाँ पर किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ मैंने अपना अरिथमेटिक का एक सिंबल यूज़ किया 10 + 5। मैंने यहाँ पे सेव किया, इसको सेव और देखा आउटपुट, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे 15 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये प्लस है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर का एक सिंबल है। अगर मैंने यहाँ पे माइनस किया होता तो यहाँ पर ये माइनस किया 10 - 5, यहाँ पे 5 मेरा आउटपुट आ चुका है आंसर। अगर मैंने यहाँ पर स्टार लगाया होता, मल्टीप्लिकेशन किया होता मैंने, तो यहाँ पे सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे 10 × 5 = 50, राइट। तो ये बहुत सिंपल अरिथमेटिक के एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड किया होता तो यहाँ पर आंसर होगा 2। और अगर 10 को मैं परसेंटेज करूँ, मॉडुलस देखना चाहूँ कि मेरा मॉडुलस कितना आया हुआ है, तो मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये होगा 0। 5 में अगर आप 10 को डिवाइड करेंगे तो जो उसका मॉडुलस, उसका रिमाइंडर आएगा वो 0 ही आएगा, क्योंकि 5 × 2 = 10 और 10 माइनस करेंगे, जो मॉडुलस है वो 0 आना है। ठीक है, अब देख लेते हैं डबल स्टार की बात कर लेते हैं। डबल स्टार अगर मैं यहाँ पे 2 करूँ तो इसका मतलब है 10 2 टाइम्स, 10 × 10, राइट। अब आंसर देख लेते हैं, यहाँ देखिए 100 आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 10 3, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑपरेटर, जो कि 2016 में ES6 में इंट्रोड्यूस किया गया था। मैंने यहाँ पे 3 किया और सेव किया और यहाँ पे 1000 मेरे पास आ गया, राइट। उसके बाद में हम देख लेते हैं कुछ इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के लिए हमने, अगर मैं थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, अब मैं थोड़ा सा और देख लेता हूँ वेरिएबल के साथ में। तो मैंने एक वेरिएबल लिया, मैंने कर दिया यहाँ पे x = 10, राइट। एक और वेरिएबल लिया मैंने लेट y = 5। उसके बाद में अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपना ऑपरेटर के साथ में, इसको कुछ ऑपरेशन करने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे x + y किया और अपना आउटपुट देखा, यहाँ पर 15 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसमें मल्टीपल भी इसमें अपने हिसाब से और भी जोड़ सकता हूँ। मैंने माइनस किया, इसके अंदर मैंने ना कर दिया 20। अब देखते हैं आउटपुट, ये 35 हो चुका है। आप इसमें कितनी भी आगे एडिशन कर सकते हो। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे माइनस किया मैंने, तो ये माइनस आपका यहाँ पर 5 आ चुका है। x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर ये 5 आ चुका है। उसी के साथ साथ अगर मैंने यहाँ पर ऑपरेशन किया होता मल्टीप्लिकेशन का, तो 50 हमारे पास आएगा। अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड किया होता, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, यहाँ पे 2 आया होता। और अगर मैंने यहाँ पे मॉडुलस निकालना हो, मुझे रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 0 आएगा। अब बात करते हैं प्लस की बात करते हैं। प्लस इंक्रीमेंट कैसे करते हैं। मैंने पे प्लस किया और यहाँ मैंने x की वैल्यू x दिया। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 10 है और डबल प्लस लगाया मैंने, मीन्स x के अंदर मेरा 1 उसमें ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 11 ऐड हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे 2 कर दिए। ठीक है, अब मेरे पास क्या आने वाला है, x की वैल्यू मेरे पास पहले 10 थी, यहाँ पर x की वैल्यू हो गई है आपकी 11, क्योंकि इसमें 1 ऐड हो गया है, और यहाँ हो जाएगी आपकी 12। देख लेते हैं आउटपुट, यहाँ पे 11 पहले वाला है और ये आपका 12 है। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देखता हूँ। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू लिख दी मैंने, यहाँ पे मेरा 10 होगा, यहाँ पर मेरा एक मैं BR दे देता हूँ इसमें, BR, राइट। एक BR मैं यहाँ दे देता हूँ, इसके बाद में BR। अब देख लेते हैं, अब यहाँ पे मेरी x की वैल्यू यहाँ पे 10 है। उसके बाद में मैंने जब डबल प्लस किया, इंक्रीमेंट किया इसके अंदर, तो इसमें 1 इसमें ऐड हो गया, यहाँ पे 11 होगा। उसके बाद में फिर जब ये 11 है तो यहाँ पर इसको 11 मिला और उसके बाद में उसने एक और ऐड किया, यहाँ पर इसको 12 हो जाएगा। देख लेते हैं आउटपुट 10 11 12। तो इस तरह से इंक्रीमेंट काम करता है। अब यहीं पे मैं करता हूँ इसको डिक्रीमेंट, तो डबल माइनस किया मैंने, डबल माइनस मैंने यहाँ किया, तो अब यहाँ पर क्या होगा, 9 10 फिर 9 फिर 8 होगा, 10 9 और फिर 8 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि अरिथमेटिक का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इसके अंदर हम। मैंने यहाँ पे किया x 10 है मेरा, और मैंने यहाँ पे किया x + y में मेरा 15 आ चुका है। अगर मैं इसमें प्लस इंक्रीमेंट कर दूं तो क्या होगा कि y मेरा है 5, y में मेरा एक ऐड हो गया, ये हो गया 6, और 6 में जब मैं 10 ऐड करूंगा तो मेरा 16 आएगा 15 की जगह पे। देखिए यहाँ पे 16 आ चुका है। इसी तरह से मेरा माइनस होता है जब मैंने, देखिए हमेशा ये बोर्ड मास की तरह काम करता है। जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा ये राइट से स्टार्ट करता है, राइट से ये लेफ्ट की तरफ चलता है। तो सबसे पहले इसको y मिला, y में 5 था, जब हमने डबल माइनस किया तो y में उसने 1 माइनस कर दिया, अब बचा 4। आपका मिला ऑपरेटर प्लस करने के लिए बोल रहा है वो x के साथ में, x में है 10 और यहाँ है 4, तो यहाँ पर मेरे पास 14
आना चाहिए। ये देखिए मेरे पास 14 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से हम ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, प्लस किया और मैंने यहाँ पे किया y और इसके बाद में एक डिवाइड किया 2 से। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, जब मैंने यहाँ पे आपको पता है कि जब इस तरह से ये हमारा बोर्ड मास चलता है, हमारा राइट से चलता है, तो पहले क्या करेगा, ये y जो है यहाँ से स्टार्ट करेगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट नहीं करेगा, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा। पहले इसको 2 मिला, 2 डिवाइड कर रहा है y से, y कितना है 5, y को इससे डिवाइड किया तो इसको मिला 2.5, 2.5 के अंदर उसने जब 10 प्लस किया तो यहाँ पे आपको मिलेगा 12.5। देखिए यहाँ पे 12.5 आ चुका है। इस तरह की कंडीशंस को अगर हम ब्रैकेट में रख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये पहले ऑपरेशन करेगा, उसके बाद फिर ये वाला ऑपरेशन करेगा। तो देखते हैं आउटपुट बिल्कुल सेम रहने वाला है, रिफ्रेश किया सेम रहेगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।